यज्ञ में दान देने वाले सभी दातागण, यज्ञ में आने वाले सभी सुधी श्रोता सज्जन वृंद, सभी सनातन हिंदू समाज के प्रतिनिधिगण, सभी यहाँ पर उपस्थित राम भक्त राम कथा प्रेमी सज्जन वृंद, सभी उपस्थित हमारे युवा साथी और साथ ही विराट संख्या में यहाँ पर विराजमान समस्त मातृशक्ति श्रद्धामयी वात्सल्यमयी करुणामयी माताओं, आप सब ने जो ये भागीरथी प्रयास करके सुंदर सा आयोजन किया है, इसके लिए सबको बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। कहते हैं बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। भगवान की कृपा हो तो संत मिलते हैं, लेकिन संत की कृपा हो तो क्या मिलते हैं? भगवंत की कृपा हो तो संत मिलते हैं, पर संत की कृपा हो तो क्या मिलता है? तो आज रामपुर गांव में इस आयोजन में मैं कहना चाहूंगा कि भगवंत की कृपा हो तो संत मिले, और संत की कृपा हो तो यज्ञ करने का अवसर मिलता है, यज्ञ में आने का अवसर मिलता है। कहीं ना कहीं संत की कृपा, संत के संस्कार, और मुझे बहुत प्रसन्नता है क्योंकि लगातार मैं प्रवास में हूं, अभी 1.25 साल हो गए है ना। सभी कार्यक्रम को अभी विराम दे दिया गया है, एक ही कार्य चल रहा है। वैसे तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा रामचरितमानस में, जब हनुमान जी लंका जा रहे थे तो मैनाक ने कहा विश्राम कर लो, तो हनुमान तही परसा कर पुनि कीन प्रणाम, राम काज कीन्हे बिना मोहि कहाँ विश्राम। हनुमान जी ने कहा मुझे बड़ा काम आ गया है, राम जी का काम है, इसलिए मैं विश्राम नहीं ले सकता। तो जब राम जी का काम हो ना तो विश्राम करना मुश्किल हो जाता है, पर मेरे सिर पे राम जी का काम नहीं, राम को जन्म देने वाली छत्तीसगढ़ की बेटी कौशल्या को इस धरातल में उतारने का कार्य आ गया है, इसलिए विश्राम है ही नहीं। और विश्राम नहीं होने के कारण जब रामपुर के लिए आशीष जी ने मुझे कहा कि बाबा जी यज्ञ का विचार है और यज्ञ का आयोजन हो और आपके सानिध्य में हो, आपके मार्गदर्शन में हो, तो मैंने आशीष को ये आशीष दिया। मैंने कहा कि आप चूंकि परिवार भी हैं, प्रेमी भी हैं, भक्त भी हैं, शिष्य भी हैं, मित्र भी हैं और भाई की तरह हैं, आप मेरे जगह पर खड़े होइए और इस आयोजन को पूरा संभालिए और ऐसे कितने आयोजन आगे करते रहिए, ऐसा मैंने कहा था। और मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि हमारे गुरु भाई द्वय श्री राम सुखदास जी महात्यागी, बजरंग दास जी महात्यागी भी यहाँ आए थे और उन्होंने इस पूरे आयोजन को करने के लिए गौतम ऋषि की तरह यहाँ मेहनत किया। आशीष जी और उनकी पूरी टीम, 25 गांव के लोग, सभी यहाँ पे आई हुई हमारी माताएं बहनें, सब लोगों का मेहनत लगा। और बिल्कुल मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं लगा कि मैं किसी आयोजन में गया हूँ, मुझे ऐसा लगा कि मैं अपने पाटेश्वर धाम ही आया हूँ। एक तपोवन जैसा आप लोगों ने यहाँ वातावरण बनाया। अभी हमारे प्रसादी राम यादव जी आप सबको बता रहे थे कि पाटेश्वर धाम के संचालन में बहुत यज्ञ हुए। सन 2001 में पहला यज्ञ हुआ था, 2001 में 24 साल हो गए यज्ञों की परंपरा को, और ये 24 साल की परंपरा में थोड़ी सी गिनती भूल गए प्रसादी जी। 106 यज्ञ अभी तक हुए हैं और 107वां यज्ञ गाजिम में होने वाला है अभी शिवरात्रि में।
राजिम कुंभ में होता ही है, तो 107वां यज्ञ राजिम में होगा। और जिस स्थान से हमको सब कुछ मिला है, ऐसे हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान की तपस्थली में फिर इस पुष्चरण की अंतिम यज्ञ के रूप में 108वां यज्ञ रामनवमी के समय होगा, जिसमें अभी से आप सबको निमंत्रण दे रहा हूं। आना तो पड़ेगा ही, कौशल्या धाम तो आओगे ही, तो नवरात्रि में ही आना। 108वां यज्ञ भी तय हो चुका है। यज्ञों की श्रृंखला चलती रहे, यज्ञ की परंपरा चलती रहे, यज्ञ की अग्नि कभी बुझे मत। इसीलिए लगातार शक्ति केंद्रों की स्थापना के लिए भी प्रयास किए जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ के 33 जिले में लगभग 75 स्थानों पर शक्ति केंद्र चिन्हित किया गया है, जहां से मां कौशल्या धाम के लिए कार्य किया जाएगा। और मां कौशल्या धाम के द्वारा जो सेवा कार्य है, उसे कैसे जन जन तक, समाज तक पहुंचाया जाए। क्योंकि 2026 में जो स्थापना होने वाली है ना, इसे एक मंदिर की स्थापना मत मानना। 2026 में जो कौशल्या धाम की स्थापना, हालांकि मंदिर भारत में बहुत हैं। अभी अभी एक मंदिर बना वृंदावन में, कहते हैं 200 करोड़ रुपए लगा। आबू धाबी सऊदी अरब में गया था, वहां पर राम जी का मंदिर 100 करोड़ रुपए में बना। भारत में बड़े हजारों करोड़ों रुपए में मंदिर बन रहा है। मां कौशल्या धाम का निर्माण विगत 18 साल से चल रहा है और 25 करोड़ रुपए का काम है। 15 करोड़ का हो गया है और 2025 एक साल बचा है, उसमें 10 करोड़ रुपए का काम करके इसे पूर्ण किया जाएगा। ये मात्र 25 करोड़ रुपए में बन रहा है। ये मात्र 108 फीट ऊंचा मंदिर है, लेकिन इसकी भव्यता पैसे से और मंदिर से नहीं है। इसकी भव्यता इस बात से है कि 500 साल के प्रतीक्षा के बाद अयोध्या में रामलला विराजित हुए। अब 3 युग की प्रतीक्षा के बाद छत्तीसगढ़ अपने मायके में हमारी बेटी कौशल्या बैठने वाली। आप गूगल में सर्च करो, यूट्यूब में सर्च करो। अयोध्या भी कई लोग गए होंगे, जानते हो कि अयोध्या में भी कौशल्या का मंदिर नहीं है। कई भवन है, कनक भवन है, रंग महल है, सुग्रीव टीला है, अंगद भवन है, राम जन्मभूमि है, हनुमान गढ़ी है, बानर भालू के नाम से भी भवन है, असरफी भवन है, जानकी महल है, लेकिन कौशल्या सदन नहीं है, कौशल्या धाम नहीं है। वास्तव में जिस राम कथा के मंच में हम बैठे हैं ना, ये राम कथा का प्रारंभ किसने किया? कौन है इसको प्रारंभ करने वाला? क्या तुलसीदास ने प्रारंभ किया? क्या महर्षि वाल्मीकि ने प्रारंभ किया? क्या काकभूषण जी ने प्रारंभ किया? कि उनको रामायण देने वाले लोमस ने प्रारंभ किया? रामायण को रची महेश निज मानस राखा, तो क्या शंकर ने प्रारंभ किया? यदि इस राम कथा को कोई प्रारंभ किया है, इस राम कथा का किसी ने निर्माण किया है, तो शिव के मानस ने नहीं, लोमस के आश्रम ने नहीं, काकभूषण की वाणी ने नहीं, वाल्मीकि के ग्रंथ ने नहीं, तुलसी के रामायण ने नहीं, राम कथा को प्रारंभ यदि किसी ने किया है, तो मेरी छत्तीसगढ़ की बेटी कौशल्या ने 9 महीने गोद में रखा है राम को। ऐसा कोई अवतार नहीं है दुनिया में जो मां के गर्भ से आया हो। वाराह देखो, नरसिंह देखो, लेकिन यहां स्पष्ट वर्णन है कि भगवान गर्भ में आए हैं। जा दिनते हरि गर्भ ही आए, राम गर्भ में आए हैं। मां अदिति के मातृत्व का सुख देने के लिए, कौशल्या के मातृत्व को धन्य करने के लिए। कितनी महान कथा है। और इसीलिए प्रारंभ कहां से होता है? देखो, मैंने तो छत्तीसगढ़ में जन्म लिया है, इसलिए मैं तो एक तरफा छत्तीसगढ़ का ही समर्थन करूंगा।
मुझे नहीं पता कि यूपी बिहार से आने वाले क्या कहेंगे, लेकिन मैं छत्तीसगढ़िया बाबा हूं और छत्तीसगढ़ माटी मेरी जन्मभूमि है और इस बात का मुझे गर्व है। मैं दुनिया देश विदेश में जाता हूं, लेकिन वहां भी यही कहता हूं मैं भारतीय तो हूं, लेकिन सबसे पहले मैं छत्तीसगढ़िया हूं, ये मेरी माटी है। इस बात का मुझे गर्व है। रामचरितमानस में राम की पहली वंदना है जन्म के बाद, बड़ी प्रसिद्ध वंदना है, आप सब लोगों को याद होगा, सब सुबह गाते हैं। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला, किसके हितकारी? माताओं को याद है? अभी दीदी बोल रही थी थोड़ा 2-3 दिन और मेहनत करेंगे, तब तक तो यज्ञ ही खत्म हो जाएगा। आज से शुरू करेगा हो तो कम से कम आखिरी तक कहीं बन जाएगी। 3 दिन बाद शुरू करो तो क्या मतलब बताओ? याद है ना? भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप निहारी। हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी। हे प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। हे प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। किसका हित करने के लिए राम जी आए थे? आप कहोगे संसार का हित करने आए थे, ऋषि मुनियों का हित करने आए थे, विप्र धेनु सुर संत का हित करने आए थे, हमारा हित करने आए थे। कुकुरहट्टा का नाम रामपुर करने आए थे। भाई राम आते ही नहीं तो आपके गांव का नाम कैसे बदलता? अच्छा दूसरा बदल देते, दूसरा जो, लेकिन रामपुर तभी बनेगा ना जब राम होंगे। अवध तहां जहां राम निवासु, कहीं दिवस जहां भानु प्रकाश। अभी 1 महीना पहले अयोध्या गया था, अभी हर 2 महीने में अयोध्या जाता हूं। 1 महीना पहले अयोध्या गया तो वहां के कुछ बाबा जी लोग मिले, बड़े अच्छे संत, 80-85 साल के बूढ़े संत। और मैं तो अभी बता रहे थे 9 साल का था तब से साधु बन गया। जब 1990 में गोली चली तो मैं 11 साल का था और उस दिन भी मैं अयोध्या के गलियों में था। मैंने राम भक्तों के रक्त से रंजित अयोध्या को देखा है, उस बलिदान को देखा है, उस शहादत को देखा इन आंखों से। 13-14 साल के थे जब 92 में ढांचा टूटा वो आतंकवादी बाबर का, तो उस कलंक को टूटते देखा है। और राम जी का चौरा बना, उसमें भी माटी डाला है। और मेरा सौभाग्य है कि 22 जनवरी को रामलला जब प्रतिष्ठापित हुए तो 300 लोगों ने जो पहला दर्शन किया था उस दिन, उसमें भी मैं था और रामलला के प्रथम दर्शन का सौभाग्य दे रहे। तो वहां के जो बाबा जी लोग हैं ना, बड़े पुराने, उनसे ऐसे नाती बाबा जैसे हमारा चलते रहता है। तो अभी 1 महीना पहले गया तो मैं लड़ गया उनसे। मैंने कहा ये बताओ अयोध्या क्यों है? अयोध्या को अयोध्या क्यों कहते हैं? अवध क्यों है? अरे जी अवध में राम ही नहीं होंगे, अवध तहां जहां राम निवास। अवध वही है जहां राम हो। राम नहीं होते तो अवध कैसे होता? उन्होंने कहा नहीं होता। तो मैंने कहा एक बात बताओ, राम कैसे होते? कैसे हुए राम? ब्रह्मा विष्णु महेश में भी ताकत नहीं है कि राम को उस निर्गुण ब्रह्म को सगुण बना दे। बड़े बड़े ऋषि मुनि में ताकत नहीं है कि उस निर्विकार निर्द्वंद ब्रह्म को बालक रूप में, शिशु रूप में धरती में उतार दे। ये केवल हमारी छत्तीसगढ़ की बेटी कौशल्या में हिम्मत थी, उसकी तपस्या थी कि राम को शिशु रूप में उतारा। इसलिए तुलसी को कहना पड़ा
सुनी वचन सुजाना। कोई वेद है जो राम को आदेश दे कि बालक बन जाओ, हो हे महाविष्णु शिशु बन जाओ? कोई ऋषि मुनि भगवान को आदेश दे सकते हैं? लेकिन जब मां कौशल्या ने कहा कि आप तो पुत्र बन के आने वाले थे, आप तो चतुर्भुज नारायण बन के आए हो, तो भगवान ने क्या किया है? सुनी वचन सुजाना रोदन ठाना, होई बालक सुरभूपा। यह चरित जो गावई हरि पद पावई, तेना परई भवकूपा। भगवान माँ की बात सुन के रोने लगे, शिशु रूप में आ गए। तो अयोध्या भी यदि अयोध्या है, मैंने पहले ही निवेदन कर दिया, मैं एक तरफा हो गया हूं, अभी मुझे कुछ सूझ नहीं रहा है। मैं कौशल्या कथा ही कर रहा हूं, इसलिए आप लोगों को बता दूं और छत्तीसगढ़ के सम्मान को भी जगाना चाहता हूं, और एक एक छत्तीसगढ़िया के अंदर वो सोई हुई भावना को जगाना चाहता हूं जिसने भाचा राम का तो मंदिर बना दिया, लेकिन बेटी का आता पता नहीं है। जागना पड़ेगा। मैं इतनी दूर चल करके आप लोगों के लिए नहीं आया, इन माताओं के लिए आया हूं। हमें दीदी को भी बोलूंगा, कल वो भी थोड़ा बोलेंगे, माताओं को बोलना है। मैं माताओं के लिए आया इतनी दूर से, क्योंकि जो लोग कहते हैं ना कि बहुत मुश्किल है, अरे 10 करोड़ 25 करोड़ का कौशल्या धाम राम जन्मभूमि के टक्कर का बना देना, वो भी 1 साल में मुश्किल है। उनको मैं जवाब देना चाहता हूं कि जिस दिन मेरी छत्तीसगढ़ की माताएं बहनें निश्चय कर लेंगी ना कि अब हमको अपनी बेटी कौशल्या को भी सिंहासन पे बिठाना है, देश का 5वां धाम कौशल्या धाम बनाना है, केवल माताएं तय कर लेंगी, दुनिया रोक नहीं सकती। हो जाएगा। एक साल में मुझे करीब 5000 माताओं ने अपना संकल्प लिख के दिया है। उन्होंने कहा कि हम मां कौशल्या धाम को बनाएंगे। बात दान चंदे की नहीं है, बात निर्माण की है, बात स्वाभिमान की है, बात सम्मान की है। कब तक हम जगन्नाथ जाते रहेंगे? कब तक हम इलाहाबाद जाते रहेंगे? कब तक हम ही लोग महाकाल वृंदावन चित्रकूट जाते रहेंगे और वहां के पंडा लोगों को चढ़ोतरी चढ़ाते रहेंगे? जाके देखो ना, दुनिया में छत्तीसगढ़िया लोगों ने गन्ना बेच बेच के, धान बेच बेच के धर्मशाला बना दिया। फलाना के द्वारा धर्मशाला, ठिकाना के द्वारा धर्मशाला। छत्तीसगढ़ में कमाते हैं बनिया लोग, पर लगाते हैं वहां जाकर। सब बनिया लोगों ने करोड़ों रुपए दे दे के धर्मशाला बनवा रखा है बाहर, कमाते कहां है? छत्तीसगढ़। और अभी एक और समस्या आई है, एक और समस्या आई है। आज बाहर से आने वाले कथाकार छत्तीसगढ़ को निशाने में रखे हैं। उनको पता है कि अंधविश्वासी लोग यही रहते हैं, भोले भाले लोग यही रहते हैं। 2-4 टोना टोटका बता दो, फिर देखो भीड़ कैसे लगती है। 5 लाख 10 लाख लोग जमा हो रहे हैं। 7 दिन की कथा होती है, 1-1 2-2 करोड़ रुपए चढ़ोतरी चढ़ा के बांध बांध के छत्तीसगढ़ का पैसा ले जाके महल बना दिया। उससे कुछ नहीं मिलेगा। जिस दिन हमने सोच लिया हमारी बेटी का ये धाम बने, माँ कौशल्या धाम बने, तो सारी दुनिया छत्तीसगढ़ आएगी तीर्थ यात्रा करने, हमको नहीं जाना पड़ेगा। अभी यहाँ बहुत सी महतारी तैयारी कर रही होगी, 2-4 पैसा मिले तो अयोध्या जाएंगे रामलला को देखने। मन में होता है ना। ये हमारी युवा साथी अभी जय श्री राम का नारा लगा रहे थे बड़े जोश के साथ, और यज्ञ में भी खूब सेवा दे रहे हैं। एक बार जोरदार ताली बजाओ भी हमारे सभी हिंदू सैनिकों के लिए। हमारे युवा लोग हैं, ये सब तैयारी कर रहे हैं कि रामलला को देखने जाना है। अभी नहीं तो गर्मी में जाएंगे। सबके मन में हो रहा है कि जो फोटो में देखते हैं, टीवी में देखते हैं, मोबाइल में देखते हैं, बड़े सुंदर है रामलला, बड़े मनमोहक है,
तो मन होता है ना कि एक बार अयोध्या जाके रामलला को देख के आ जाए। लेकिन एक बात आपको बताऊं कि जब 2026 में राजरानी कौशल्या स्वर्ण सिंहासन में अपने बेटे रामलला को गोदी में लेकर के यहाँ विराजमान होंगी कौशल्या धाम में, तो अयोध्या की माताएं बहनें पैसा जोड़ेंगी कि एक बार छत्तीसगढ़ जाके कौशल्या का दर्शन करके आए, क्योंकि वहां तो है नहीं। दशरथ राज दुलारे राम अयोध्या में है, पर कौशल्या के प्यारे राम यहां बैठने वाली है। तो मेरा पूरा समय अभी मंदिर संकल्प यात्रा में चल रहा है, पूरा समय मां कौशल्या धाम के लिए मैंने दिया हुआ है। और आज से लेकर 3 दिन आपके बीच यहाँ हूं। 3 जनवरी, 4 जनवरी, 5 जनवरी, ये 3 दिन यहाँ रामपुर में रहूंगा, मंच में आऊंगा, आप सबसे बातचीत चलेगी। इसीलिए मैंने पहले ही ये विषय रख दिया कि हम विषय से अनभिज्ञ ना हो। हमारे छत्तीसगढ़ में कहावत है एक ठन, दही मांगे जाए और ठेकुआ लुकाए। सुने हो दाई हो? दही मांगे जाए ठेकुआ लुकाए ते का पाए बताओ भाई। दही मांगने आए हो तो ठेकुआ सामने रख। ठेकुआ मतलब जानते हो? मैं कौन मतलब सिखोत हूँ बताओ? सियान मतलब। पर आजकल के जवान लोगों को, आजकल की बेटी बहुओं को शायद पता ना हो, मिट्टी का एक बर्तन होता था दही रखने का, उसको कहते थे ठेकुआ। दूध पकाए की करिया हंडी सब भुला गए अब। गोरसी बाँचे है काठन, जाड़ के दिन हो ही घर में। तो दही मांगने जाओ और दही का बर्तन छुपाओ तो दही मिलने वाला नहीं है। इसीलिए मुझे कोई सर्व संकोच की बात नहीं है, क्योंकि मैं भी इसी माटी का हूँ, आप भी इसी माटी के हो, माँ कौशल्या भी इसी माटी में पैदा हुई। ये परिवार का विषय है, मैं अपने परिवार से बात कर रहा हूँ, मुझे सर्व संकोच की कोई जरूरत नहीं। इसलिए मैं माताओं से भी कह दूं 3 दिन का समय है, मैं यहाँ पर हूँ। ऐसा नहीं है कि आप लोग दोगे तब कौशल्या धाम बनेगा, वो तो बनना ही है, वो तो तय हो गया है। 2026 में स्थापना तय हो चुकी है, निर्माण तेजी से चल रहा है। जिनको जिनको अंगद, हनुमान, नल, नील और नहीं तो गिलहरी बन के भी जुड़ना हो तो जुड़ना चाहिए। उस निर्माण के साथ आपका भी एक सम्मान हो जाएगा, आपका भी एक नाम हो जाएगा। जिंदगी में खर्चे तो लाखों हैं, लेकिन एक योगदान जैसे भांचाराम के लिए हमने किया, अपनी बेटी कौशल्या के लिए भी करना चाहिए। ये विषय मैंने अपना रख दिया है। और उसके लिए हमारे आशीष जी ने बहुत अच्छी बात कही है। एक पत्रक भी बंटवाया गया है, संभाल के रखिएगा। वो पत्रक पढ़ना है, समझना है, और उसी के नीचे नाम लिखने की जगह है। उसमें नाम लिखकर, परिवार का नाम लिखकर, अभी नहीं तो घर में जाकर, घर में बात करके, मीटिंग करके, चर्चा करके, सम्मति बना के अपने नाम, बच्चों के नाम, पति पत्नी के नाम, चाहे स्वर्गीय माता पिता की स्मृति में एक संकल्प मां कौशल्या के नाम। 3 आहुति का मांग है। 3 आहुति का मतलब है, जैसे अभी कहा गया कि 1700 करेंगे तो उसे 5100 बनाना है, 3000 करेंगे तो 9000 बनाना है 2026 तक। आप 1100 करेंगे तो भी 3300 बनाना है। 3 बार संकल्प करना है। कथा के बाद इस तरह एक सम्मान पत्र उनको दिया जाएगा। जरूरी नहीं है कि सम्मान पत्र पाना है तो नगद देना पड़ेगा, केवल अभी लिखा देंगे, मोबाइल नंबर वगैरह लिख देंगे, यहीं आप कभी भी जमा कर सकेंगे। अभी नहीं तो 2 महीने बाद, 6 महीने बाद, 2026 तक। और माता मतलब विशेष कहूं, महतारी बंधन में 1000 तो झोंकते हो, यज्ञ में 1000 दे हो, देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? एक राशन कार्ड में 2000 दिए। एक बार जोरदार ताली बजा के स्वागत करो भाई, क्या बात है। बोलो रामपुर धाम की। एक ही गांव के थोड़े आए हो, अगल बगल गांव भी आए हो, सगा पहुना भी आए हो। तो मैंने तो यही कहा है कि माताओं
1 महीने का कम से कम माँ कौशल्या के लिए निकालो। तीजापुरा में बेटी के लिए जुगा करते हो ना, समझ लो वही समय है। और जैसे कहा गया 2026 के बाद कोई वहां 1 लाख 5 लाख लेके भी जाएगा तो वो उपयोग में नहीं आएगा, लेकिन आज वो निर्माण हो रहा है। हमने 1100 की भी सेवा कर दी तो वो उस निर्माण में काम भी आएगा, उस निर्माण में लग जाएगा, इतिहास में आपका नाम अमर हो जाएगा। यज्ञ भूमि में आए हैं। आज मैं थोड़ी सी यज्ञ महिमा, यज्ञ की चर्चा आप सबके बीच रखूंगा। कल भगवान राम के गुणार्थ रूप के बारे में चर्चा होगी और परसों हरि इच्छा कौन सी चर्चा करें। यज्ञ में वर्णित होना, यज्ञ का अर्थ ही होता है देना, यज्ञ का अर्थ है आहुति। वास्तव में देखा जाए तो यज्ञ में 3 आहुति दी जाती है। सबसे पहली आहुति जो मैं अभी सुन रहा था, कोई चावल दे रहा है, दाल दे रहा है, सब्जी दे रहा है। यज्ञ में आने वाले लोगों के लिए, साधु ब्राह्मण अतिथि के लिए भोजन देना। यज्ञ में दूसरी आहुति होती है कि यज्ञ में जो देवताएं हैं उनके लिए जवा, तीली, घी, शक्कर, गुड़ देना, ताकि जो देवताएं हैं वो तृप्त होके जाएं। और यज्ञ में तीसरी आहुति भी होती है। वो तीसरी आहुति यदि आपने नहीं किया हो तो अभी तो खैर बाकी है यज्ञ, ये तीसरी आहुति भी देना चाहिए। वो कौन सी आहुति है? पहली आहुति देवताओं के लिए दो, दूसरी आहुति आने वाले अतिथियों के लिए दाल, चावल, अन्न दो, और तीसरी आहुति है अपने जीवन के विकास के लिए, अपने जीवन के उद्धार के लिए, अपने जीवन के सुधार के लिए। जिंदगी में जितनी बुराई है ना, वो बुराई को यहाँ आकर के स्वाहा कर दो कि आज से मैं गलत काम नहीं करूंगा, बुरा काम नहीं। ये तीसरी आहुति है। 3 प्रकार की आहुति। झूठ बोलते हैं त्यागो, कपट करते हैं त्यागो, ईर्ष्या करते हैं त्यागो, निंदा करते हैं उसको त्यागो। आदमी खाली बैठ जाए तो 4 लोगों की निंदा करते हैं, फला ऐसा है, फला ऐसा है। मैं अपनी माताओं से भी निवेदन करूं, एक बार एक कथाकार से किसी ने पूछा कि आप राम कथा करते हैं, 2-4 हजार लोग बैठ जाते हैं, कोई काम धाम नहीं करते हैं, 4 घंटा खराब हो जाता है। 4 घंटा खराब हो गया। उस कथाकार ने कहा आपने कैसे तय कर लिया कि 4 घंटे खराब हो गया? वो 4 घंटे में बचत भी तो हुआ। उन्होंने क्या बचत हुआ? बोले 4 घंटा लोग कथा में बैठे थे तो 4 घंटा किसी का निंदा नहीं किए, ये बचत हो गया, निंदा से बच गए। चारी चुगली, माताएं यहाँ बैठी हो तो कथा सुन रहे हो ना, चारी चुगली तो नहीं कर रहे, अंदर अंदर चालू तो नहीं है, बिल्कुल नहीं करना। उस संत ने कहा कि 4 घंटे राम कथा में लोग बैठे हैं तो एक बचत और हो गई। बोले क्या? झूठ बोलने से बच गए, क्योंकि बोले ही नहीं, चुप बैठे थे तो झूठ बोलने से। ये तो 4 घंटे में एक बार आदमी झूठ बोल ही देता है, और 4 लोग बैठे हो तब तो और झूठ बोलता है। छोटी बात को बड़ा करके बोलना, राई को पहाड़ बना के बोलना, मजाक करना, गप मारना, टाइम पास करना, ऐसी चीजों में तो अमूल्य जीवन बर्बाद हो रहा है। उसके जगह राम राम करो ना बैठ के, उसके जगह आंख बंद करके कभी ध्यान लगाओ। उसके लिए समय नहीं है, उसके लिए मन नहीं करता, लेकिन चौक चौराहे में बैठ के, तालाब में जाके, पान ठेले में बैठ के, और ऐसे दरवाजे में बैठ के 4 लोग बैठ के गप मारना, टाइम पास करना, मजाक करना, ताश खेलना, जुआ करना, बहुत सारा काम है, वो सब होता है। और आजकल एक बड़ा नया व्यसन आ गया है, मोबाइल, उसमें भी लगे रहते हैं। तो 4 घंटे झूठ बोलने से बचते हैं, 4 घंटे निंदा करने से बचते हैं। और एक बहुत बड़ी बात उन्होंने कही, कहा क्या? 4 घंटे व्यक्ति जब राम कथा में बैठता है और भगवत कथा में मन लगा लेता है, भगवान की कथा को सुनता है, तो ब्रह्मा जी 4 घंटे तक के उसकी आयु नहीं लिखते हैं। सोचिए,
आपके रामपुर में कितने दिन का यज्ञ है? 9 दिन। 9 दिन में रोज का 4 घंटा राम कथा कर निकालो और आधा घंटा यज्ञ में परिक्रमा करोगे, उसको जोड़ लो। अब गुना भाग करते रहना। मैं तो तीसरी पढ़ा हूं, ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं। आप लोग बहुत पढ़े लिखे हो। आपने यदि इस तरह से 30-40 घंटे भी कार्य कर लिया, कथा में यदि 9 दिन की कथा में आप 15 घंटा भी बैठ गए, राम कथा में रोज आकर के 4 घंटे 3 घंटे बैठ गए, तो यदि 9 दिन में आपने 30 घंटे भी कथा में बिता लिया तो आपके जीवन का 30 घंटा बढ़ जाएगा, क्योंकि उसको गिना नहीं जाएगा, आयु रोक दी जाती है। उम्र बढ़ाने का कोई रास्ता है दुनिया में? सब चीज का रास्ता है ना। दुनिया भर की दवाई जानते हो, आजकल टोना टोटका से लेके दवा पानी डॉक्टर सब है, लेकिन किसी को बोलो मुझको 2 साल ज्यादा जीना है डॉक्टर साहब, कोई दवा बताओ, उसका भी दे देंगे। आजकल तो लूटने वाले बहुत हैं, लेकिन एक सांस भी देना मुश्किल है। एक अमीर आदमी, करोड़पति आदमी मर रहा था, डॉक्टर जब उसको नब्ज देखने आया तो डॉक्टर को कहा, डॉक्टर साहब मेरे पास बहुत पैसा है, आप 10 लाख ले लो, 20 लाख ले लो, 50 लाख ले लो, बस एक दिन की जिंदगी मुझे वापस दे दो। एक दिन मैं जीना चाहता हूँ, क्योंकि मैं बहुत सारे काम है जो कर नहीं पाया, इसलिए एक दिन जीना है। आप मेरी सारी जायदाद ले लो, संपत्ति ले लो, पर मुझे एक दिन की मोहलत दिला दो। डॉक्टर ने कहा, यदि एक दिन तुझे दिलाना होता ना, तो पिछले साल मेरा बाप मरा, उसको भी 2 दिन में रख सकता था। मैं अपने बाप को नहीं रोक पाया, मौसी बुआ को नहीं रोक पाया, तो भाई तू कौन होता है जिसको रोको? तू तो एक दिन की बात करता है। तो जितनी श्वास है तू उतना ही जिएगा। मैं एक श्वास भी तुमको एक्स्ट्रा नहीं दे सकता, ऊपर से नहीं दे सकता, क्योंकि सब कुछ हम कर सकते हैं, लेकिन लाभ हानि जीवन मरण यश अपसत विधि हाथ, ये भगवान के हाथ में होता है। लेकिन ये चमत्कार कहीं होता है तो यज्ञ में होता है। यज्ञ में जितनी देर रहोगे आप अपना जीवन नहीं जी रहे हो। यज्ञ के परिसर में आने से आपका जीवन, आपकी आयु बढ़ती है। अपनी उम्र बढ़ाने का कोई रास्ता है तो वो यज्ञ है, वो सत्संग है, वो राम कथा है। सोचो कितना बड़ा। इसलिए तो कहा गया, संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ तो। और ऐसा क्यों होता है? और ऐसा कौन सी जगह हो सकता है जहां स्वयं परमात्मा हो? वहीं ये हो सकता है। ये चमत्कार कहां होगा? जहां स्वयं भगवान हो। वही है जो हमारे उम्र को बढ़ा सकते हैं, जो हमारे अंक के भाल में लिखे भविष्य को मिटा सकते हैं। तो आप समझ लो कि रामपुर में भगवान विराजमान है। 9 दिन यज्ञ नहीं हो रहा है। 9 दिन यज्ञ के बहाने, क्योंकि छत्तीसगढ़ी में कहावत है, मैं तो विदेश में जाके भी छत्तीसगढ़ी बोल देता हूं, तो ये तो अपने ही देश में बैठा हूं। महतारी मन नहीं सुने हो तो सब याद कर जाओ, मैं हाना बतावत। छत्तीसगढ़ी में कहावत है कि बिना परेतिन के आए मड़ई नहीं भराए। सुने हो सकता है आपके तरफ दूसरा हो। बिना परेत के आए मड़ई मेला नहीं भराए, तो मैं कहता हूं बिना भगवान के आए यज्ञ नहीं भराए। यज्ञ तभी होगा जब भगवान आना। भूत प्रेत के आने से मेला मंडई होता है ना, तो भगवान के आने से यज्ञ होता है। इसलिए तो कहते हैं यज्ञ भगवान की। हम यज्ञ की जय नहीं कहते, यज्ञ भगवान की जय कहते हैं। तो भगवान दिखते क्यों नहीं है? अच्छा, रामपुर में भगवान आए, दिखते क्यों नहीं है? दिखते भी हैं, आते भी हैं, आपका दरवाजा खटखटाते भी हैं, पर आप दरवाजा खोलोगे तब ना। आए ऊधो फिर गए आंगन डाल गए घर फांसी। भगवान आते हैं, दरवाजा खटखटाते हैं, भगत ओ माता मैं आ गया, दरवाजा खोल।
आप दरवाजा खोलते क्यों नहीं हो? दरवाजा खोलोगे तभी तो भगवान अंदर आएंगे ना। बुलाया भी और दरवाजा बंद कर दिया। ऐसे ही एक यज्ञ में वामन आए थे, बलि के यज्ञ। तो ये कोई कथा है क्या भागवत की कि बलि के यज्ञ में भगवान आएंगे वामन बन के? ऐसा कोई जरूरी नहीं है। आपके यज्ञ में भी भगवान आते हैं। वहां भी मना किया गया, दान मत दो, ये छलिया विष्णु है। लेकिन बलि ने कहा ये मुझे छलेगा तो दुनिया में छला नहीं जाऊंगा, इसलिए मैं छलने को तैयार हूं। ये लूटने आया तो मैं लुटाने को तैयार हूं। और उसने सर्वस्व अर्पण कर दिया। धन्य हो गया बलि। आप भी धन्य हो। आपके यज्ञ में भी वामन आते, भगवान आते, आपके हृदय का दरवाजा खटखटाते हैं। किस रूप में आते हैं? जब यज्ञ में आते हो, जब कथा में बैठते हो, जब संतों की सनिधि करते हो, तो आपके भीतर संकल्प आएगा कि इतना अच्छा वातावरण है, इतना सात्विक वातावरण है, यहाँ कितनी शांति है, यहाँ कितना आनंद है, मुझे कैसा स्वर्ग जैसा लग रहा है। तो मैं भी अब अच्छा रहूंगा। कोई शराब पीने वाला यहाँ बैठा हो, कोई शराब पीने वाला यहाँ बैठा हो सकता है नहीं बैठे होंगे, कोई नहीं है, एक भी नहीं है। चलो हाथ नहीं उठवाऊंगा, बेइज्जती क्यों करवाना। पर पीने वाले बैठे हो और आपके मन में भाव आ रहा हो कि ये मेरा हिंदुत्व है, ये मेरा धर्म है, ये मेरा परिचय है, ये मेरी शान शौकत है, ये मेरी ऋषियों की परंपरा है। शराब पी के नाली किनारे पड़े रहना तो पशुता है भाई। सच्ची मानवता तो ये है जो मैं यज्ञ में देख रहा हूं। ऐसा आपके मन में विचार आ रहा हो तो उसी समय शराब का त्याग कर दो। संकल्प ले लो कि आज के बाद मैं शराब नहीं पीऊंगा। बस हो गया भगवान का आगमन, तुम्हारे हृदय में भगवान आ गए, जीवन धन्य हो जाएगा, जीवन धन्य हो जाएगा। और ऐसे जगह आकर के भी कहीं लड़ाई करने के लिए आए हो। अब हम साधु संत बोल रहे शराब मत पियो, तुम कुकर सुकर नहीं हो, तुम्हारी इज्जत नहीं है कि शराब पी के नाली किनारे पड़े हो। कुत्ते आके मुंह चाट जाते हैं तो भी पता नहीं। बड़े भाग मानुष तन पावा। तो ऐसा मैं बोलूं तो कई लोग लड़ाई करते, वाह बड़ा आ गए पता नहीं कहां से बाबा जी। बड़े तुम्हारे कहने से छोड़ देंगे, क्यों छोड़ोगे भाई? हमारे कहने से क्यों छोड़ोगे? हम तो साधु संत हैं, तपस्वी हैं, योगी हैं, हमारे कहने से क्यों छोड़ोगे? तुम तो आवारा लफंगों नालायकों के साथ जाके पियोगे। तुम्हारे लिए संत की कोई कीमत नहीं है, तुम्हारे लिए उन नालायकों की कीमत है। विचार करो किसके साथ जाने से अच्छा होगा, कौन है जो तुम्हारा उद्धार करेगा। सत्संग में आओ, यज्ञ में आओ, कथा में आओ। जब ऐसे सुंदर संकल्प आने लगे कि आज से शराब नहीं पीना है। मेरी माताएं यहाँ बैठी हैं, अभी भगवान की कथा सुन रहे हो। यशोदा ने माखन खिलाया, कौशल्या ने दही भात खिलाया, और भी सुंदर सुंदर प्रसंग सुन रहे हो। तो आपके मन में भाव आ जाना चाहिए कि मैं भी अपने घर में अब भगवान गोपाल जी की पूजा करूंगी, मैं भी अपने घर में तुलसी पत्ता डाल के भोजन करूंगी, मैं भी अपने घर में पूजा पाठ करूंगी, मैं भी अपने बच्चों को राम लक्ष्मण और कृष्ण बलराम बनाऊंगी, मैं भी अपनी बेटियों को राधा सीता बनाऊंगी। मेरा घर भी अब मंदिर बनेगा, मेरे घर में किसी जीव की हत्या नहीं होगी, मैं मांस नहीं पकाऊंगी, मैं अंडा नहीं परोसूंगी, मैं गंदे काम गंदा भोजन अपने घर में अब नहीं बनाऊंगी। ऐसा माताओं के मन में संकल्प आता है कि नहीं? और यदि आता है तो उसे भगवान समझ के दरवाजा खोल देना और संकल्प ले लेना। समझ लो भगवान का प्रागट्य तुम्हारे घर में हो गया, वही भय प्रकट कृपाला हो जाएगा। भगवान संकल्प बन के आते हैं यज्ञ में।
अच्छे अच्छे विचार बन के आते हैं, उसको स्वीकार करो। लगा के ताला बैठे हो, आओ जाओ कुछ भी हो, हाँ, एक कान से सुनते दूसरे कान से निकालते, तो भगवान ने तीसरा कान तो दिया नहीं। एक कान से सुनो दूसरे कान से निकालो, अरे दोनों कान से सुनो ना, तो फिर निकलेगा कहां से, सीधे हृदय में जाएगा। दोनों कान से यज्ञ में संकल्प आते हैं, और संकल्प ही भगवान के शिव संकल्प मस्तु, शिव अर्थात कल्याण, जो कल्याण के लिए किया गया संकल्प है वो यज्ञ में ही होता है। बड़े बड़े संकल्प यज्ञ में किए गए हैं, बड़े बड़े सृजन यज्ञ में किए गए हैं। और इससे बड़ा और क्या प्रमाण होगा कि जिस राम कथा को हम लेके बैठे हैं, इस राम के जन्म का संकल्प भी पुत्रष्टि यज्ञ में हुआ था। यज्ञ में राम आए, भगत सहित मुनि आहुति दे। हमरे छत्तीसगढ़ के बैगल ले गए रही से, कैसे पूरा दुनिया में कोई मिला दशरथ को? वशिष्ठ ने खोजा दुनिया में राम जी को जन्म कराने की ताकत किसमें है? दो चीज की जरूरत थी, एक तो ऐसे कोई ऋषि चाहिए जो पुत्र काम शुभ यज्ञ कराए, और दूसरा ऐसी गाय चाहिए 1 लाख जो कामधेनु दूध देने वाली गाय। और ये दो चीज कहां मिला? सिहावा छत्तीसगढ़ में मिला, दुनिया में नहीं मिला। इसी छत्तीसगढ़ सिहावा में मिला। और श्रृंगी ऋषि को ले गए, महाकवि कालिदास ने रघुवंश में लिखा है कि 300 पुल बनाए गए नदियों में, 1 लाख गाय को ले जाने के लिए छत्तीसगढ़ से अयोध्या तक। उस समय इसका नाम था दक्षिण कौशल। दक्षिण कौशल से अयोध्या जाने के रास्ते में 300 पुल बनाए गए, उसी से गाय को पार करवाया गया। 1 लाख गाय को ले जाया गया, 4 महीने 12 दिन का टाइम लगा, तब जाके वो 1 लाख गायों के दूध से प्रतिदिन खीर से आहुति होने लगी। और उसी में फिर खीर लेकर अग्निदेव प्रकट हुए, और उसी खीर से भगवान राम का जन्म हुआ। ये हमारे छत्तीसगढ़ की कथा है, ये यज्ञ की महिमा है। बड़े बड़े संकल्प यज्ञ में होते हैं, इसलिए इस यज्ञ में जो संकल्प हमारे भीतर आते हैं, अच्छे संकल्प आते हैं, उनको जीवन में उतारने का प्रयास करते जाओगे तो ये भगवत प्रागट्य हो गया, भगवान का आगमन हो गया। तो 3 आहुति यज्ञ में किया जाता है। अभी मैं शराब के बारे में कहूं तो माता मन भारी खुश होत रही, कई जन महतारी मन एक दूसरे लग कोहनी मारत रही से, देख देख बने कहा महाराज हमरो घर के पीछे उंडे थे। भारी खुश हो गई थी माताएं शराब के बारे में सुन के। अभी तो आया हूं, अभी तो शुरू किया हूं, अभी 2 दिन और बाकी है। हाँ, इधर उधर सब तरफ का भाई साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुहाए सूपा, साग साग को गही रहे थोथा दे उड़ाए, कबीर ने कहा। तो मैं केवल पुरुषों के लिए नहीं कह रहा हूं माताओं, मैं पक्षपात नहीं करता, मैं आपके लिए भी कह रहा हूं। यदि ये लोग शराब पी करके नशा करके खराब कर रहे हैं तो आप लोग भी बहुत गिल्ला सुखा कर रहे हो। गुड़ाखू गुड़ाखू करता हो का महतारी उहुल छोड़े लगे, क्योंकि जिस देश की मातृ शक्ति नशा में डूबी हो वो देश कभी शान से सिर नहीं उठा सकता। हमारी मातृ शक्ति को भी नशा त्यागना हो, त्यागिए। एक गुटखा, पाउच, तंबाकू, गुड़ाखू अभी अच्छा है 2 घंटा यहाँ बीड़ी उड़ी नहीं पी रहे हो, अभी निकलते ही कई लोग शुरू हो जाएंगे उधर। छोड़ो इस सब चीजों को, तो आइए नशा व्यसन का त्याग करके सुंदर जीवन जीने का प्रयास करें। देखो भगवान आने को तैयार है, पर हमारे भीतर गंदगी है ना, वो गंदगी हमको दूर करना है। 4 लाइन बहुत ही सुंदर, आप लोग भी मेरे साथ गाएं। हमने आंगन नहीं बुहारा, अब तक गंदा पड़ा दुआरा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। हमने आंगन नहीं बुहारा, अब तक गंदा पड़ा दुआरा, कैसे आएंगे भगवान, 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 कैसे आएंगे
कलिमल कसाय की लगी हुई है ढेरी, हर कोने कलिमल कसाय लगी हुई है ढेरी। नहीं ज्ञान की किरण कहीं है हर कोठरी अमेरी, नहीं ज्ञान की किरण कहीं हर कोठरी अंधेरी। आंगन चौबारा अंधियारा, आंगन चौबारा अंधियारा। कैसे आएंगे भगवान, गाइए गाइए। कैसे आएंगे भगवान। हमने आंगन नहीं बुहारा, हमने आंगन नहीं बुहारा। कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। हमने आंगन नहीं बुहारा, हमने आंगन नहीं बुहारा। कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। हृदय हमारा पिघल न पाया जब देखा दुखियारा, हृदय हमारा पिघल न पाया जब देखा दुखियारा। कोई पथ भूले ने हमसे पाया नहीं किनारा, कोई पथ भूले ने हमसे पाया नहीं किनारा। सुखी है करुणा की धारा, सुखी है करुणा की धारा। सुखी है करुणा की धारा, सुखी है करुणा की धारा। कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। हमने आंगन नहीं बुहारा, हमने आंगन नहीं बुहारा। कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। तो ये बात तो तय है कि भगवान आए हैं, यज्ञ में ही हैं, हमारे हृदय का द्वार खटखटा रहे हैं। बस अपना अपना द्वार खोलो, परमात्मा को अपने भीतर ले लो, मिल जाओ। जीव और ईश्वर के मिलन का मंच होता है राम कथा, सत्संग और यज्ञ का वातावरण। ये तो संगम है आपके गांव में भाई। यहाँ यज्ञ भी हो रहा है, यहाँ राम कथा भी हो रही है, और यहाँ संत भी आ रहे हैं। एक प्रयाग कुंभ की तैयारी उत्तर प्रदेश में चल रही है, तो दूसरा प्रयाग आपके रामपुर लगरा में हो रहा है। ये बात समझ लेना, क्योंकि मुद मंगल में संत समाज, मुद मंगल में संत समाज। जो जग जंगम तीरथ राजू, जो जग गंगम तीरथ राजू। कौन है? प्रयाग कहाँ है? एक प्रयाग धक्का खा के जाओगे, रेलगाड़ी टिकट कटा के जाओगे और जाके गंगा जी नहाओगे, हो सकता है डूब के वहीं मुक्ति भी पाओगे। कई लोग डूब जाते हैं, कहा है बोले गंगा में जाके बूढ़ के मर गए। लेकिन ये ऐसी गंगा है जिसके लिए टिकट कटाना नहीं पड़ता, धक्का खाना नहीं पड़ता, घर से निकलो गंगा हाजिर। सरसई ब्रह्म विचार प्रचारा, राम भगत जहाँ सरसई धारा। विधि निमेष में कलिमल हरनी, करम कथा अभिनंदनी बरनी। और वहां डूबोगे तो मौत मिलेगी, वहां डूबोगे तो मर जाओगे, और यहाँ कहीं रो जाके डूब गए तो संसार से तर जाओगे। यहाँ मरने की बात नहीं, तरने की बात। तो दोनों डूबने में अंतर है, इसलिए वहां डूबने का डर है, यहाँ डूबने का मन होता है। आइए इस गंगा में ओतप्रोत होइए, संतों की वाणी सुनिए। मेरा क्या है, मैं तो छत्तीसगढ़ का ही हूँ, गांव गांव में घूमने वाला संत हूँ। आते रहूंगा आपके बीच में। अभी तो 2 दिन आना है। कल अपने नन्हे मुन्ने बच्चों को भी लाओ, कल जुआनों को बुलाओ, कल बाल संस्कार और देश की तरुणाई के लिए विषय रखेंगे, क्योंकि कल राम के गुण रूप का वर्णन करेंगे। तो उसमें वर्तमान तो ठीक है, पर भविष्य का राम कैसा होना चाहिए, इस पर भी चर्चा होगी।
साथ ही साथ आज कल परसों तीनों दिन यहाँ पर हम उन सभी राम भक्त सनातनियों का सम्मान करेंगे, क्योंकि जब 22 जनवरी का समय चल रहा था, जो नारा चल रहा था कि जो राम का नहीं वो किसी, जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं। गांव गांव में अक्षत कलश आया था, राम जन्मभूमि के लिए सबने चंदा दिया था, चाहे 100 दिया, 50 दिया, 1000 दिया, 10,000 दिया, लाख दिया, और पूरे छत्तीसगढ़ ने मिल करके 47 करोड़ रुपया दिया, तब भांचाराम का मंदिर बना। ये मुंगेली जिला है, 55 लाख रुपए मुंगेली जिला का कलेक्शन था, 67 लाख रुपए बेमेतरा जिला का था, 1 करोड़ रुपए रायपुर जिला का था, 33 जिला का मिलाया जाए तो 47 करोड़ रुपया अयोध्या गया। और जब 22 जनवरी को भंडारा चला ना, दुनिया भर के लोग आए, तो 3000 क्विंटल चावल हमने दिया छत्तीसगढ़ ने, ताकि भांचाराम के राज्याभिषेक में जो आए हमारा भात खा के जाए। भांचाराम के लिए किए हो तो कौशल्या जी के लिए करोगे, कौशल्या धाम के लिए भी करोगे। पहली भांचा इसकी बहनी एक तेल बताओ, तुम्हारे गांव कैसे होते हैं? पहली भांचा थे बहनी दाई हो, बताओ। पहले राम की कौशल्या, तो 2029 में अयोध्या का मंदिर पूरा होने वाला है। जो पैम्पलेट मिला था 22 जनवरी में, उसको पढ़ना घर में रखा हो तो, या गूगल में देखना, राम जन्मभूमि अयोध्या का जो ऊंचाई है वो 161 फीट होना है। अभी कितना बना है? 45 फीट। अभी 18 मंदिर और बन रहे हैं, फिर अभी राम दरबार ऊपर स्थापित होगा, फिर शिखर बनेगा, गुंबज बनेगा, कलश चढ़ेगा, 2028-29 में होगा। इसलिए कह दो रामलला विराजित हुए हैं, रामलला का मंदिर अभी पूरा नहीं बना है, 2029 तक बनेगा। लेकिन ये रिकॉर्ड आपको बनाना है, ये आपको एक ऐसा इतिहास बनाना है कि पहले रामलला का मंदिर पूरा नहीं होगा, पहले कौशल्या माता का मंदिर पूरा होगा। वो 2026 में पूरा करना है, 2026 में ही पूरा कर देना है, पक्का तय हो गया है। नेताओं का भाषण नहीं है, बस 2 चीज चाहिए होगा। एक, वो सब गिलहरियों को ढूंढ रहा हूं जिन्होंने राम सेतु में रेती डाला था। कहां गए वो गिलहरी? ओकर पीठ में साइन करे है भगवान 3 ठन अंगुरी के चीतरा। एक उनको ढूंढ रहा हूं, एक और ढूंढ रहा हूं। अभी भिलाई में एक पंडित जी कथा हुआ, बाहर से आए थे, तो एक सियान दाई मंच में जा रही थी, तो रोक दिए, कहे दाई रोक, कहाँ जा? पाँव परेल नहीं जा सकता, मंच में चढ़ना है, जजमान बनना पड़ेगा, जजमान का 51,000 रसीद कटवाना पड़ेगा। आरती करना है तो 1 लाख, पाँव पड़ना है तो 51,000, और थोकन धुरिया लेके 11,000। आजकल ऐसे ऐसे कथा के नाम में व्यापार करने आ रहे हैं यूपी, बिहार, एमपी के लोग छत्तीसगढ़ में, क्योंकि यहीं के लोग मूर्ख बनते हैं तो बनाते हैं। तो बूढ़ी माई ने जवाब दिया, छत्तीसगढ़िया सबसे बढ़िया। वो बूढ़ी माई ने जवाब दिया, हट 51,000, 1 लाख में घर बागिल बेच क्या महाराज वर्ग है कितने का समझ आहा दे बंडल है क्या? 1 लाख जाके चढ़ा दी बूढ़ी माई पाप करने के लिए। उसने 2-4 जन डोकरी मतलब में खोजे निकले हो, कोनो तो हो ही कौशल्या दाई भाई। अरे घर द्वार नहीं बेचे तो कहीं बेचे, करना चाहिए। यह अवसर बार बार नहीं मिलता है। मेरी माँ कौशल्या दिव्य भाव से विराजमान होगी। अरे जब ये 7 फीट की दिव्य प्रतिमा जो 1 करोड़ रुपए की लागत से जयपुर में बन रही है, वो 2026 में जब भव्य कौशल्या धाम में विराजित होगी, 10,000 लोग एक बार में दर्शन कर सके, ऐसा माँ कौशल्या का दरबार बन रहा है, वहां विराजित होगी। और आप माताएं बहनें जब जाओगे और आंचल फैला के जब माँ कौशल्या का दर्शन करोगे अपनी बेटी का, तो उनके गोद के रामलला मचल जाएंगे कि तुम्हारी गोद में आ जाऊं। वो दृश्य होना चाहिए, वो रूप है। मुझे जयपुर के लोग कह रहे थे कि महाराज ये जो मूर्ति आप बनवा रहे हो ना, ये विश्व की पहली मूर्ति है, आज तक कभी कौशल्या की मूर्ति नहीं बनी। उस इतिहास में तो जितना कर लो कम है। हमने तो सबसे छोटा बता दिया,
जो हर कोई कर सकता है, माताएं भी कर सकती हैं। 1 महीने का दान निकाल के करो कि 1100 रुपए की सेवा माँ कौशल्या धाम के लिए, लेकिन 3 आहुति अभी देंगे, फिर 25-26। उसके लिए ऐसा भी नहीं कि अभी नगद देना, हमें पता है आप लोगों का यज्ञ में बहुत खर्चा हुआ है, आप उसे केवल लिख करके दे देंगे, समय अनुसार 2 वर्षों में वो जमा हो जाएगा। जुड़े रहेंगे, उसके लिए सबको फार्म मिला हुआ है। हमारे कार्यकर्ताओं से चाहूंगा कि आज भी, कल भी, परसों भी एक पेन कागज की व्यवस्था माताओं की तरफ भी करेंगे, और माताओं की तरफ से भी जो नाम आएगा, हमारे मंच में कार्यकर्ता रहेंगे, उनके पास वो कागज लिख के दे देना है, आपका इस प्रकार कार्ड बन जाएगा। आज जिन लोगों ने सम्मान प्राप्त किया है, ऐसे माँ कौशल्या के लाडले लोगों को मैं बुलाना चाहूंगा, जो चाहते हैं कि छत्तीसगढ़ की माटी में हजारों वर्ष के लिए कौशल्या धाम बनना चाहिए। हम रहे ना रहे, हमारा सम्मान रहना चाहिए, हमारी माटी रहना चाहिए, उन लोगों को मैं बुलाना चाहूंगा। और अभी बता रहे थे प्रसादी राम जी, 6 मसीरात में ये बना, 6 मसीरात में वो बना, ये दिन दहाड़े बन रहा है भाई, इसको माँ रात बात मत बोलना, है ना। यूट्यूब में जाना, राम बालक दास मेरा नाम लिखोगे, चैनल का नाम है, तो खुल जाएगा। देखना अभी बड़ी बड़ी मशीन लगी हुई है, एक एक खंबा 50 कुंटल 60 कुंटल का, वो मशीन के द्वारा रखा जा रहा है उसको, क्योंकि हजारों साल रहेगा। तो इस क्रम में सतीश कुमार पांडे, ग्राम रामपुर, सबसे पहले मैं बुलाना चाहूंगा। अग्रे अग्रे विप्राणाम। हमारे ब्राह्मणों को तो हर चीज में आगे होना चाहिए, हमारे पुरोहित, हमारे पांडे जी का परिवार, और एक फेंटा देकर सम्मान, एक स्मृति चिन्ह देना चाहूंगा। माँ कौशल्या धाम के लिए 3 बार 1700 देने का संकल्प है, इस तरह 5100 हो जाएगा। बहुत बहुत स्वागत, एक बार करतल ध्वनि से प्रणाम करें। शैलेंद्र केसरवानी, ग्राम खपरी कला, नहीं आए हैं, केसरवानी जी आए हो, जहां भी हो, तो जिनका नाम ले रहा हूं कृपया मंच पर आ जाएं। आपने 11,000 रुपए माँ कौशल्या धाम के लिए अर्पण किया है और नगद भी दे दिया है, कोई बात नहीं, आपको भी स्वागत करेंगे, मंच पर आकर के सम्मान ले, एक बार तालियों से स्वागत करते जाएं। स्वर्गीय चंपाबाई सोनकर के स्मृति में धनीराम पुत्र जल्लू खपरी 1700 रुपए 3 बार देने का संकल्प किया है। मैं आमंत्रित करना चाहूंगा सोनकर जी के परिवार को, आ जाएं और आकर के एक सम्मान प्राप्त करेंगे। माँ कौशल्या धाम छत्तीसगढ़ की माटी में बनने वाले इस तीर्थ के निर्माण में आमंत्रित करूंगा। स्वर्गीय शहीद नरेंद्र शर्मा की पुण्य स्मृति में हेमंत शर्मा, दुल्लापुर रवेली, सादर आमंत्रित हमारे शर्मा जी। माँ कौशल्या धाम के इस दिव्य निर्माण में 1700 रुपए 3 बार देने का संकल्प, हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। स्वर्गीय रोहित साहू के स्मृति में सावित्री साहू, सोनू साहू खपरी, इनके द्वारा भी 1700 रुपए 3 बार की सेवा का संकल्प है। अभी जिनको नाम लिखाना है इधर आ जाएंगे, और आपके पास कागज है उसमें भी लिख के दे सकते हैं, अपना मोबाइल नंबर जोड़ दें, व्हाट्सएप नंबर हो तो दें। और सोनकर जी आ चुके हैं, एक बार स्वागत किया जा रहा है, फेंटा देकर, स्मृति चिन्ह देकर, हार्दिक अभिनंदन। टेकराम साहू जी सिंघनपुरी 1700 रुपए 3 बार देने की सेवा, आमंत्रित। रघुवीर प्रसाद पांडे खपरी कला 1700 रुपए 3 बार देने की सेवा, आप भी आमंत्रित हैं, आ जाएं और आकर के सम्मान प्राप्त कर लेंगे। इसके पश्चात फिर आगे का जो भी कार्यक्रम है वो संचालक आगे बढ़ाएंगे। मैं अपनी वाणी को अब विराम देने वाला हूँ, लेकिन 5-10 मिनट यहाँ रुका हूँ सम्मान करने के लिए। कुछ लोग कल भी बता सकते हैं, परसों भी, लेकिन सुबह से शीघ्र टेकराम साहू जी आ चुके हैं, आपका भी स्वागत किया जा रहा है, अभिनंदन। एक बार तालियों से स्वागत करें। ये अपने ही लोग हैं, अपनी मातृभूमि के लिए कर रहे हैं। आज कोई उज्जैन के नाम में मांग रहा है, कोई वृंदावन के नाम में मांग रहा है, मैंने मांगा भी नहीं है, मैंने केवल जिम्मेदारी का बोध किया है। इसमें तो हमारी माताओं बहनों को भी जुड़ना है। आप ज्यादा नहीं कर सकते तो 1100 रुपए 3 बार का संकल्प करना, लेकिन करना जरूर। हमारी युवा साथी लोग जो, अरे ऐसे 1000, 1200, 1500 तो साल में कितने खर्चे हो जाते हैं, और 1 लाख भी मिले तो बचने वाला नहीं हो, तो खर्चा ही होगा। कुछ लोग आज सोच के जा रहे हैं तो कल लिख के आना। यहाँ पे मंच के बगल में कभी भी आशीष महाराज जी के पास नाम दे देना, वो आपका सम्मान पत्र बनाएंगे। आप 1100 करो, 1700 करो, 5100 करो, 5000 करो, 11000 करो, 1 लाख करो। ये आपके लिए है, आपकी मातृभूमि के लिए, मेरे लिए नहीं है। मैंने तो अपना जीवन लगा दिया है,
22 साल हो गए जब इस मंदिर का नींव खुदाई हुआ, तो हमने संकल्प किया था कि जब तक माँ कौशल्या स्थापित नहीं होगी हम भोजन नहीं करेंगे, अन्न ग्रहण नहीं करेंगे। आप लोग 9 दिन का व्रत करते हो, हमारा व्रत 22 साल हो गया और 2 साल और भोजन नहीं करेंगे। 26 में जब माँ स्थापित हो जाएंगी तब फिर भोजन भी करेंगे, लेकिन एक संकल्प और लेंगे, 26 के बाद जिंदगी भर के लिए संकल्प लेंगे कि अब कभी मांगेंगे नहीं। हमारे जीवन की भी अंतिम मांग है कि मेरे छत्तीसगढ़ का वैभव बने, मेरी माँ कौशल्या की स्थापना हो, मेरे रामलला यहाँ आ जाएं, अपने मामा गांव में विराजित हो जाएं। तो इसके लिए सबको अंगद, हनुमान, गिलहरी, नल नील बनना होगा। सब माताओं, सब बंधुओं, सब युवा साथियों, बुजुर्गों और धनाढ्य धनपति लोगों को भी आमंत्रित करूंगा। आओ। वैसे तो कहते हैं पुण्य का पैसा ही पुण्य में लगता है, लेकिन आपके पास पुण्य का पैसा है तो पुण्य संकल्प लेकर के 3 बार देने का संकल्प करके यहाँ जुड़ेंगे। 1100 से शुरुआत होगी, अधिक आप जितना करना चाहें कर सकते हैं। सब लोगों का कल परसों भी स्वागत रहेगा, अभिनंदन रहेगा। मैं अपनी वाणी को यहाँ पर विराम दूं। श्री रामायण जी के पावन प्रसंगों को आप प्रतिदिन सुन रहे हैं, उन्हीं प्रसंगों पर कल अपना कुछ वाणी रखूंगा। कल का समय थोड़ा जल्दी करने का प्रयास करूंगा। कल आज बहुत विलंब हुआ, कल प्रयास होगा कि हम 2:30-3 बजे ही आ जाए, आगे जैसी व्यवस्था होगी। इसी बीच में मुझे एक नाम मिला है, स्वर्गीय फूलबाई स्मृति बाला प्रसाद पांडे जी रामपुर, पांडे जी के परिवार को आमंत्रित करूं। 1700 रुपए 3 बार देने का संकल्प है और इस एक बार में भी दे सकेंगे। जब मन होगा तो पांडे जी भी आ जाए, आकर के एक सम्मान प्राप्त कर लेंगे। बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत अच्छा संकल्प आपने किया। ऐसे तो जिंदगी में हम लोग बहुत कुछ करते हैं, लेकिन आज एक अवसर मिला है मातृभूमि के लिए करने का, छत्तीसगढ़ की ही माटी के लिए और माँ कौशल्या के लिए करने का। माताओं से भी चाहूंगा, देखो वो 1000 महीना तो जिंदगी भर मिलेगा, वो अब कभी बंद होने वाला नहीं है। अगले चुनाव और बढ़ाओगे मुझको पता है, लेकिन ये अवसर नहीं मिलेगा 2 साल के बाद, है ना। तो जरूर अपना मन बनाकर, चाहे आज ही जुड़ जाओ, चाहे कल जुड़ना, लेकिन कहते हैं काल करे सो आज कर। जितने लोग जुड़ेंगे उनका सम्मान होगा। कल मैं लीलापुर भी जाऊंगा, कल यहाँ के बाद लीलापुर में सभा होगी। गांव के लोगों ने बुलाया है कि बाबा जी हमारे गांव में आओ, हम अपने गांव से माँ कौशल्या के लिए करना चाहते हैं। कल सुबह का समय खाली है और कोई गांव वाले कल बुलाना चाहे तो मैं कल 12 बजे दिन में एक आध गांव में आना चाहूंगा। स्वर्गीय सवानाबाई स्मृति रामकृष्ण साहू सिंघनपुरी से आए हैं, बड़ी श्रद्धा से आप आए। मैं देख रहा था, आपने भी कहा कि माँ कौशल्या के लिए मैं भी एक संकल्प करूंगा। 1700 रुपए 3 बार की सेवा। एक बार जोरदार तालियों से स्वागत। स्वर्गीय फूलबाई स्मृति में बाला प्रसाद पांडे जी का भी स्वागत करूंगा, अभिनंदन है। रघुवीर प्रसाद पांडे जी यदि यहाँ पर हो, खपरी से अपना सम्मान ले जाए। शैलेंद्र केसरवानी जी जिन्होंने 11,000 रुपए की सेवा दी है, और रोहित साहू के स्मृति में सावित्री साहू खपरी 1703 बार की सेवा। आप में से जो भी हैं सम्मान ले जाएंगे। इसी बीच में राम शरण ध्रुव रामपुर आइए, बहुत बहुत स्वागत ध्रुव जी। और बहुत अच्छा संकल्प 1700 रुपए 3 बार देकर 5100 पूर्ण करेंगे माँ कौशल्या धाम के लिए। बहुत बहुत अभिनंदन, स्वागत। तेरा वैभव अमर रहे माहम दिन 4 रहे ना रहे। बालक दास भी कोई लिखा के नहीं आया कि धरती में रहेगा, मैं भी चले जाऊंगा, लेकिन उस सीढ़ी में कहीं लिखा रहेगा नाम कि कौशल्या धाम जो 3 युगों के बाद बना कहीं विश्व में, तो वो यहाँ बना। और कितना दूर है यहाँ से? यहाँ से 160 किलोमीटर दूर है, ज्यादा दूर नहीं है। यहाँ से बेमेतरा जिला, बेमेतरा जिला के बाद है बालोद जिला। बालोद जिला राजनांदगांव से 50 किलोमीटर दूर माँ कौशल्या धाम बन रहा है। हमारी छत्तीसगढ़ बन रहा है, हम लोगों के पैसे से बन रहा है, हम लोगों के लिए बन रहा है। एक बार पुनः हमारे 1-2 युवा कार्यकर्ता, पेन की व्यवस्था, मेरी माताओं की तरफ से 1-2 नाम आज शुरुआत करना चाहता हूँ। आप केवल इधर आ जाए। बहुत सी माताओं के मन होता है, उनसे थोड़ा सा संपर्क करेंगे तो जरूर 1-2 नाम की शुरुआत में आज कर दूं। फिर कल परसों माताओं का भी नाम और सम्मान यहाँ पे किया जाएगा। स्वर्गीय मनहरन लाल स्मृति दशरथ सोनकर रामपुर, मैं सोनकर जी को बुलाना चाहूंगा। 1700 रुपए 3 बार देने का बहुत अच्छा संकल्प करते हुए आपने अपना नाम दिया है। आ जाए और आकर के सम्मान प्राप्त करेंगे। बहुत बहुत अभिनंदन।
एक बार तालियों से स्वागत हमारे सोनकर जी के परिवार का। अपने परिजनों के नाम को आपने अमर किया है। देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखें। इसी माटी ने हमको धन संपत्ति सब कुछ दिया है। और ये माटी इसीलिए महतारी है क्योंकि यहाँ कौशल्या का जन्म हुआ है। अब उसी मयारू महतारी के लिए, उसी माँ कौशल्या के धाम के लिए एक समर्पण करने का हमको अवसर मिला है, तो उसका लाभ यहाँ बहुत लोग ले रहे हैं। मैं अपना विषय विराम दे चुका हूँ। यज्ञ भगवान के इस पावन प्रांगण में पुनः अवसर मिलेगा तो कल अपनी वाणी रखेंगे, लेकिन आज के विषय को यहाँ पर विश्राम 2-4 मिनट और सम्मान का क्रम चल रहा है। एक बार जय घोष कर लें। बोलिए यज्ञ नारायण भगवान की जय हो। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। बोलिए भारत माता की जय बोलिए हो। कौशल्या मैया की जय हो। हमारे विजय चंद्राकर जी साले भोगी से आए हैं। आपने 2100 रुपए एक बार देने का संकल्प किया है। इनका भी हम स्वागत करेंगे, ताली बजाकर स्वागत करें। बहुत बहुत अभिनंदन। दो मिनट भगवान नाम का संकेत।